एस्ट्रोलॉजी में कुछ फूड आइटम ऐसे बताए गए हैं जिनको कंज्यूम करने से या डोनेट करने से आप जिस भी पर्टिकुलर प्लैनेट के लिए वो बताया गया है उसके इफ़ेक्ट में हम लोग इजाफा कर सकते हैं। और वो अगर आपके महादशा रनिंग में है और उस प्लैनेट का अगर आप डोनेशन करते हैं या उस पर्टिकुलर फूड आइटम को आप कंज्यूम करते हैं तो उसके बेहतर रिजल्ट्स आप लोगों को मिल सकते हैं। तो मान लीजिए कि अगर सूर्य के लिए हम बात कर रहे हैं, जो प्लैनेट सन हमारा होता है, उसके लिए आप गेहूं का डोनेशन कर सकते हैं। अगर चंद्रमा की मैं बात करूं तो आप चावल का डोनेशन कर सकते हैं। अगर मैं मंगल ग्रह की बात करूं तो उसके लिए हम मसूर की दाल का डोनेशन कर सकते हैं। और इसका कंजम्पशन भी अगर हम करते हैं तो वो हमारे लिए बेनिफिशियल रहता है। मरकरी की मैं बात करूं आपसे तो उसके लिए हरी मूंग का डोनेशन आप कर सकते हैं। अगर मैं शुक्र ग्रह की बात करूं तो वाइट दाल हो गई, दही का डोनेशन हो गया, तो ये आप कर सकते हैं। प्लस अगर मैं जुपिटर प्लैनेट की बात करूं तो मान के चलिए कि चने की दाल हो गई, अगर चने का हम डोनेशन करते हैं आइदर रॉ फॉर्म में कर रहे हैं या कुक्ड में कर रहे हैं तो भी दोनों में आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। और राहु के लिए अगर मैं बात करूं तो जो हमारे तिल होते हैं, शनि के लिए हम काले तिल दान कर सकते हैं। तो इस तरह से दोस्तों कोई भी प्लैनेट की जो भी आपकी रनिंग महादशा चल रही है, अगर आप उसके प्लैनेट की डोनेशन करते हैं तो वो कहीं ना कहीं आपको उसके प्लैनेट के सिग्निफिकेंट जो भी दाल है उसका डोनेशन आप करते हैं तो वो आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। अब मैं आपको इसका साइंटिफिक और हमारे जो वैदिक ऋषियों ने इतने साल पहले इस पर, मैं समझता हूँ क्या उनकी नॉलेज रही होगी इतनी बेहतर कि वो कैसे रिलेट करते थे। कि मान लीजिए अगर मैं मार्स की बात करूँ तो आप मार्स के लिए जो मसूर की दाल होती है उसका डोनेशन करते हैं तो आप देखें कहीं ना कहीं उसमें मैग्नीशियम ज़्यादा होता है। तो अगर मंगल आपकी कुंडली में एफ्लिक्टेड है तो आप जब भी अपना टेस्ट कराएंगे तो डॉक्टर बोलेगा कि आपके इन कंपोनेंट्स की कमी आ रही है जिसमें मैग्नीशियम भी एक पार्ट होगा। और साइंटिफिकली अगर आप गूगल करेंगे तो मार्स प्लैनेट पे भी मैग्नीशियम की मात्रा काफ़ी अच्छे तरीके से पाई जाती है। तो ये एक रिलेशन है जो मैं समझता हूँ कि कितनी बढ़िया उनकी स्टडी रही हमारे वैदिक ऋषियों की, जो मैं आप तक लाने की कोशिश करता हूँ। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि जैसे बुध का जो प्लैनेट बुध है हमारा, उसका रिलेशन हरी मूंग दाल के साथ किया गया है कि अगर उसका डोनेशन करते हैं, सेवन करते हैं तो हमारे उस ग्रह के इम्पैक्ट बढ़िया आते हैं। तो आप कहीं ना कहीं देखें कि जो हरी मूंग दाल है अगर आप गूगल करके देखेंगे तो साइंटिफिकली भी प्रूवन है कि वो हाई फाइबर कंटेंट होता है और हमारी गट हेल्थ को कहीं ना कहीं इम्प्रूव करती है, हमारी पाचन शक्ति भी बढ़ाते हैं अगर हम उसका सेवन करते हैं। और अगर आप बुध का जो कुंडली के अंदर सिग्निफिकेंस दिया गया है वो थर्ड हाउस एंड सिक्स्थ हाउस का, तो सिक्स्थ हाउस जो है वो हमारे लोअर पोर्शन और इंटेस्टाइन से रिलेटेड है। दैट मीन्स कि अगर हम खा रहे हैं तो हमारे इंटेस्टाइन में जो एक मेटाबॉलिज्म की रेट है वो भी मूंग दाल बढ़ा रही है। और अगर आपकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी ही ठीक हो गई, दैट मीन्स कि आपको अपनी जो भी मतलब उसकी क्लीनिंग में आपकी गट से भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं साइंस एंड एस्ट्रोलॉजी का बहुत ही बढ़िया एक रिलेशन है। तो अगर इस चीज़ को हम इस तरह से जानें और इस तरह से समझें तो हम हो सकता है कि अपनी लाइफ को बहुत बेटर बना सकते हैं।